हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, जो आज का कलेक्शन है सेंटेंसेस का, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है गाइस, क्योंकि आपको पता है कन्वर्सेशन ज़्यादा अच्छा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास सेंटेंस और वर्ड्स हो। ठीक है, आइए देखते हैं। सेंटेंस: तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए था। भाई तूने देर कर दिया, तेरे को जल्दी आ जाना चाहिए। तो यू शुड हैव कम अर्लियर। ठीक है, यू शुड हैव कम अर्लियर, जल्दी के लिए क्या लगा दिया हमने? अर्लियर। एक और वाक्य देखें: क्या तुमने पहले कभी ऐसा कुछ किया है? हैव यू एवर डन लाइक दिस बिफोर? क्या तुमने कभी ऐसा किया है? ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया इसलिए हैव आ रहा है। ठीक, कभी के लिए एवर, तो हैव यू एवर डन लाइक दिस बिफोर। एक और वाक्य देखेंगे: मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ भाई। तो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स, सालों से के लिए फॉर ईयर्स। ठीक है, और कौन सा हो गया ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स। बीमा कंपनी केवल पैसे बना रही हैं आजकल के माहौल में, बस भाई बीमा कंपनी हॉस्पिटल यही पैसे बना रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज आर मेकिंग मनी ओनली। ठीक है, वो अपना सिर्फ पैसा बना रही है, ज़्यादा जब अमाउंट हो तो हाथ खड़े कर देती हैं। एक और वाक्य देखेंगे: मुझे मालूम था कि तुम यहाँ आओगे। मुझे पता था, मुझे मालूम था। आई न्यू दैट यू वुड कम हेयर। पास्ट का हो गया इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है? न्यू, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक और वाक्य देखेंगे: ऐसे में हम क्या करेंगे? यानी कि इस तरीके की स्थिति है भाई, हम क्या करेंगे इसमें? आजकल तो बहुत परेशानी की स्थिति है भाई। तो व्हाट विल वी डू, और ऐसे में के लिए आ गया इन दिस केस, इस तरीके की परिस्थिति में, इस तरीके की स्थिति में। ठीक है, व्हाट विल वी डू इन दिस केस, फ्यूचर है इसलिए विल लग रहा है। मुझे सुबह से ऐसे ख्याल आ रहे हैं, या फिर मुझे सुबह से इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं। आई हैव बीन हैविंग सच थॉट्स सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे इसलिए हैव बीन आ रहा है, और हैव को एज ए मैन वर्ब यूज करा है इसलिए हैविंग। तो आई हैव बीन हैविंग सच थॉट्स सिंस मॉर्निंग। ओके गाइज, उसे या तो राजू ने बताया है या तुमने। ऐसे कैसे पता पड़ गया उसे भाई? किसी न किसी ने बताया होगा, या तो तुमने बताया होगा या राजू ने। तो ईजर राजू और यू हैव टोल्ड है। तो इधर राजू और यू हैव टोल्ड हर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव टोल्ड। आइए अगला वाक्य देखते हैं। मैं समझा नहीं आपने क्या कहा। कुछ आपने बोला था, मैं समझ नहीं पाया, क्या आप रिपीट करोगे? ऐसे बोलते ना कई बार, तो कैसे बोलेंगे? आई डिडंट गेट, मैं समझा नहीं। ठीक है, व्हाट यू सेड, आपने क्या कहा। डिड नॉट लग रहा है यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि, तो आई डिड नॉट गेट। ओके, आई डिडंट गेट व्हाट यू सेड। एक और वाक्य देखेंगे: लेकिन एक बात तो पक्की है। एक बात तो पक्की है भाई, कुछ हो या ना हो लेकिन एक बात तो पक्की है। तो बट वन थिंग इज फॉर श्योर। ओके गाइज, वन बट वन थिंग इज फॉर श्योर। प्रेजेंट टेंस है, सिंपल है इसलिए इज लग रहा है, और पक्की के लिए फॉर श्योर। एक और वाक्य देखेंगे अगला: मुझे पता था तुम कभी नहीं समझोगे। ठीक है, मुझे पहले से ही पता था भाई, तुम सिर्फ अपनी बात ही समझते हो, अपनी बात ही ऊपर रखते हो। आई न्यू, मुझे पता था या मुझे मालूम था। यू वुड नेवर अंडरस्टैंड, क्योंकि पास्ट में ये पता था इसलिए विल का वर्ड हो गया, यू वुड नेवर अंडरस्टैंड। ओके गाइस, तो एक और सेंटेंस देखेंगे: इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मुझे पता था तुम समझोगे है नहीं, इसलिए मैंने तुझे कुछ बताया ही नहीं। दैट्स वाई, इसलिए आ गया। दैट्स वाई वाला स्ट्रक्चर मैंने डाल रखा है एडवांस स्ट्रक्चर में, तो आप जाके देख सकते हो। दैट्स वाई आई टोल्ड यू नथिंग, कुछ नहीं के लिए नथिंग आ गया। पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए सेकंड फॉर्म। मैंने अपनी परेशानी खुद सुलझाने की कोशिश। ठीक है, मैंने अपनी परेशानी खुद सुलझाने की कोशिश की, तेरे को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तू समझता नहीं। तो आई ट्राई टू सॉल्व, पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया इसलिए ट्राई का ट्राइड सेकंड फॉर्म। आई ट्राई टू सॉल्व, सुलझाने की। माई प्रॉब्लम, मेरी परेशानी। माई सेल्फ, खुद के लिए आ गया माई सेल्फ। तो आई ट्राई टू सॉल्व माई प्रॉब्लम माई सेल्फ। एक और वाक्य देखेंगे: लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। ठीक है भाई, मैंने कोशिश तो की लेकिन हो नहीं पाया ऐसा, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। इट कुड नॉट बी, जैसे कोई कंटिन्यू बात चल रही हो, हमें सिर्फ उसी में कहना है कि ऐसा करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं सका, तो हम सिर्फ इतना बोल देंगे इट कुड नॉट, तो बस हो गया इसी से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कैसे बोलेंगे इसको, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी, फिर आपको लेट लगा के वर्ड यूज़ करना है सेंटेंस। लेट मी टेल यू, मैं आपको बता दूं। ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू।
लेट के पूरे सारे बहुत सारे सेंटेंस मैंने अपने एक डेली यूज़ में बोल रखे हैं, वहाँ जाके वो लेट वाले देख सकते हो। मैं इतना दुखी कभी नहीं हुआ, मतलब जो इतना माहौल चल रहा है इसके जितना आज मैं दुखी हूँ, जितना परेशान हूँ, इतना कभी नहीं हुआ। तो मैं इतना दुखी कभी नहीं हुआ। आई हैव नेवर बीन सो सैड। ठीक है, आई हैव नेवर बीन सो सैड। मुझे सच जानने का पूरा अधिकार है। मुझे सच जानने का पूरा अधिकार है। भाई ऐसे कैसे आप मेरे से बात छुपा सकते हो? कोई आपको मुझे बताना पड़ेगा। कभी कभी कॉन्फिडेंटली ऐसे बोलते हैं ना, तो आई हैव एवरी राइट टू नो द ट्रूथ। ठीक है, सारा अधिकार है मेरे पास, हर एक अधिकार है। तो आई हैव एवरी राइट टू नो द ट्रूथ। हैव एज ए पॉजेसिव वर्ब यहाँ पे काम करिए। आप मुझसे कुछ छिपा नहीं सकते। ठीक है, आप मुझसे कुछ छिपा नहीं सकते, मेरे पास सब अधिकार है। तो यू कांट हाइड, छुपा नहीं सकते, एनीथिंग कुछ भी, फ्रॉम मी मेरे से। ठीक है, हाइड का मतलब छिपाना, कैन नॉट का जो है शॉर्ट फॉर्म कांट। तो यू कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। एक और वाक्य देखेंगे अगला, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। कभी तुम कहते हो ये कर लो, कभी कहते हो ऐसा मत करो, कभी मत कहते हो वैसा मत। तो मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव, जीना चाहता हूँ, माई लाइफ मेरी ज़िंदगी, ऑन माई टर्म्स अपने तरीके से, जो मेरे टर्म रूल एंड लेवल्स आए। तो आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ ऑन माई टर्म्स। मैं आपके ताने सुनकर थक गया हूँ, इसलिए जीना चाहता हूँ अपने तरीके से, तो ऑन माई ओन टर्म्स। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ हेयरिंग, थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ क्या, सुनकर, तो इसलिए ऑफ हेयरिंग योर कमेंट्स। योर टॉन्ट्स भी लगा सकते हो। ठीक है, योर टॉन्ट्स या टूर कमेंट्स। आई एम टायर्ड ऑफ हेयरिंग योर कमेंट्स। मुझे चैन की सांस लेने दो। भाई आपके जो है कमेंट सुन सुन के मैं थक गया, मुझे थोड़ा चैन की सांस लेने दो। लेट मी हैव अ साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस, हाँ शांति। ठीक है, या ब्रीथ ऑफ रिलीफ भी बोल सकते हो आप। तो लेट मी हैव अ साई ऑफ रिलीफ, लेट का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है गाइज, तो होपली आपको सारे सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। आप साथ में मेरी प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। आप 2 से 3 बार देखोगे वीडियो रिपीट करके, तो आपको सारे सेंटेंस लगभग याद हो जाएंगे। तो मैं भी इस खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ, परेशान हो गया तुम्हारी सुन सुन के। आई ऑल्सो वॉन्ट टू फ्लाई, उड़ना चाहता हूँ। ठीक है, इन दिस ओपन स्काई, खुले नीले आसमान में, इन द ब्लू स्काई। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू फ्लाई इन दिस ओपन स्काई, मतलब मैं चाहता हूँ अपने मन से करूँ, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। ठीक है, एक और वाक्य देखेंगे, चलो इन परेशानियों से कहीं दूर चलते हैं। भाई मैं भी परेशान हो गया, चलो इन परेशानियों से कहीं। फिर आपने यूज़ करा लेट का, लेट्स गो, यानी कि लेट अस गो, इसका कंट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है लेट्स गो समवेयर, कहीं दूर। फार अवे फ्रॉम दीज ट्रबल्स, इन सारी परेशानियों से कहीं दूर, समवेयर कहीं। तो लेट्स गो समवेयर फार अवे फ्रॉम ऑल दीज ट्रबल्स या फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ओके गाइज, तो होपली आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है गाइज। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।